हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। बच्चों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान, अफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल और इंट्रोगेटिव रूल। अभी तक हम लोगों ने ये 3 रूल प्लस पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ रखा है। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अफर्मेटिव हम आपको बताए थे क्या होता है, जिसमें आपका वाक्य सिंपल रहे। जैसे आपको हम बताए थे, वह खाना खाता है, वह गाना गाता है, ठीक है। तो सिंपल आपका है, तो इसको हम लोग बोले थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूल। फिर देखे थे कि कुछ वाक्यों में नहीं का यूज होता है, तो जब नहीं आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव। और कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी को हम लोग बोले थे यानी इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है, यस आर नो टाइप, WH टाइप, ठीक है जी। तो इसमें देखिए जो आपका चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछना। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नहीं। तो ये वे वाक्य होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन भी पूछा रहता है और उसमें नहीं भी रहता है। तो जिसमें क्वेश्चन भी पूछा हो और नहीं भी हो, उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। देखिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव आया है तो निश्चित है ये भी आपका 2 प्रकार का ही होगा। तो देखिए, इसका ऐसा नो टाइप रूल देखते हैं। तो देखिए, इसका रूल क्या है, ये नो टाइप का रूल क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल, जो कि ऐसा नो टाइप है। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। आप लोगों ने जब इंट्रोगेटिव पढ़ा था तो उसमें ऐसा नो टाइप का रूल क्या था, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, ये नॉट नहीं था आपका, बस नॉट के बाद सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। केवल और केवल आपका क्या बदलाव हुआ है, इसमें नॉट आकर के जुड़ गया है। क्यों जुड़ा है, क्योंकि इसमें आपका आ गया है निगेटिव। तो बस इतना ही आपका डिफरेंस है कि इसमें नॉट है, उसमें नॉट नहीं रहता है। और देखिए, उसका ऐसा नो टाइप, इसका ऐसा नो टाइप सेम है, बस इसमें नॉट जुड़ा रहेगा। उसी तरह आपका देखिए, उसका WH टाइप, इसका WH टाइप सेम रहेगा, बस आपका वही नॉट, क्योंकि निगेटिव है आपका, तो नॉट मतलब निगेटिव होने के कारण यहाँ नॉट जुड़ जाएगा। बाकी सब चीज़ें सेम ही रहेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या माली फूल नहीं तोड़ता है, क्या माली फूल नहीं तोड़ता है। देखिए इसमें क्या आ गया है, तो क्वेश्चन भी पूछ लिया है और बीच में नहीं आ गया, तो आपका क्या हो गया, निगेटिव भी हो गया। कुछ नहीं होता, ऐसे होता माली फूल तोड़ता है, तो आपका क्या होता, अफर्मेटिव होता। ऐसे होता माली फूल नहीं तोड़ता है, तो निगेटिव होता। अब नहीं, मान लीजिए नहीं होता, ऐसे होता क्या माली फूल तोड़ता है, तो क्वेश्चन पूछा है तो आपका इंट्रोगेटिव होता। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन भी पूछा है और नहीं भी लगा है, इसलिए आपका हो गया इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो ये आपका, इसका देखिए ट्रांसलेट कैसे होगा। तो ट्रांसलेट लगाना चाहते हैं तो रूल याद करना पड़ेगा आपको। रूल क्या है, डू या डज पहले लगाइए। तो डू या डज लगाने के लिए हम आपको क्या बताए थे, क्या लगाएंगे इसमें से, क्योंकि देखिए माली कितना है आपका, एक ही माली है, तो सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले डज, ये हो गया आपका रूल के हिसाब से डज। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, माली। माली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्डनर। दा पहले लगा दीजिए क्योंकि नाउन है गार्डनर, दा, या भी रुकिए आर्टिकल को हटाइए भी, डज सब्जेक्ट लिख दीजिए गार्डनर। तो डू या डज में से डज लगाए क्योंकि सिंगुलर था, आपको सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिखे। अब आपको लिखना है नॉट, तो नॉट लिख दिए। आपको लिखना फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब आपको बताए थे जहाँ ता रहेगा उसके पहले देखिए तोड़ में ता जुड़ा है, तो तोड़ आपका कहाँ से आया, तोड़ना से। तोड़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पलक, ये हो गया पलक। तो डज गार्डनर नॉट पलक
फर्स्ट वर्ब तक पहुंच गए। आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है जी, तो ऑब्जेक्ट आपका है फूल, तो ये आपका हो गया फ्लावर, ये आपका फ्लावर। तो डू या डज में से डज लगाए क्योंकि सिंगुलर था, फिर सब्जेक्ट लिखे, फिर नॉट लगाए, फिर फर्स्ट वर्ब लगाए, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका इसका ट्रांसलेट, यानी क्या माली फूल नहीं तोड़ता है, उसका ट्रांसलेट हो गया डज गार्डनर नॉट प्लक फ्लावर, फ्लावर। तो देखिए जी ये आपका हो गया सानो टाइप। अब देखिए WH टाइप। WH टाइप हम आपको बताए थे, ये सानो टाइप WH टाइप कैसे पहचानेंगे, जब क्या पहले लगा हो तो हम उसको बोलते हैं एसानो टाइप क्वेश्चन। जब आपका कह सकते हैं क्या, क्यों, कैसे, ये सब बीच में लगा हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसका रूल पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड, बस उसी में आपका यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले जुड़ जाएगा, बाकी सब रूल सेम रहेगा। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ड प्लस सब्जेक्ट, मतलब वही रूल सेम है, बस क्वेश्चन वर्ड जुड़ गया इसमें। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हम बगीचे में क्यों नहीं खेलते हैं। तो हम बगीचे में क्यों नहीं खेलते हैं, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्यों, फिर आ गया नहीं, मतलब क्यों आया तो आपका हो गया इंट्रोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है, और नहीं आ गया तो आपका हो गया निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए आपका क्यों, क्या, ये सब जब बीच में आता है तो WH टाइप होता है, तो निश्चित आपका क्या हो जाएगा, ये WH टाइप। इसका देखिए ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो रूल याद होना चाहिए। रूल क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछा रहता है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्यों, तो क्यों को पहले आपको लिखना है। तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, व्हाई। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, आप डू या डज लगाना है, क्या लगाना है, डू या डज। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, हम, तो आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के लिए किसका प्रयोग होता है, डू का। तुम लोग करेंगे, सॉरी हम लोग करेंगे डू का प्रयोग। तो वाई डू या डज में से डू लगाए। आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी, वाई डू वी। अब आपको क्या लिखना है, नॉट, तो लिख दिए नॉट। फिर आपको क्या लिखना है, फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या है, देखिए ते किसमें जुड़ा, खेल, खेल कहाँ से आया है, खेलना से। खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले, तो लिख दिए प्ले। आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बगीचे में, तो इन द गार्डन, इन द गार्डन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका हम बगीचे में क्यों नहीं खेलते हैं, इसका ट्रांसलेट। तो चलिए इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग और बढ़िया से समझेंगे इसको, इंट्रोगेटिव निगेटिव को। तो देखिए पहला एक्सरसाइज है, क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। पहचान कीजिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट चल ही रहा है आपका। अब आपको पहचान करना है क्या है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो देखिए पहले क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा है, फिर नहीं है, तो आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब कौन सा है, WH टाइप है कि एसानो टाइप है। तो देखिए क्या पहले लगा तो आपका क्या होगा, यानी एसानो टाइप होगा। तो इसके हिसाब से इस रूल को लगाइए। तो क्या है, पहले आपको लिखना है डू या डज। तो क्या लिखें, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। अब यू के साथ किसका प्रयोग होता है, डू या डज का, तो कहेंगे डू का। तो पहले लिखेंगे डू। अब आपको क्या लिखना है, दोनों में से कोई एक ही लिखना था, तो लिख दिए डू। अब आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, तो तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, डू यू। फिर आपको लिखना है नॉट, फिर लगा दिए नॉट। फिर आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब इसमें क्या है, देखिए ते, लिख आपका है लिखना से, लिखना है को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, ये हो गया आपका राइट। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, तो राइट ए लेटर, ये हो गया आपका क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, इसका ट्रांसलेट। अगला एक्सरसाइज आपके सामने, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ। अब देखिए इसमें पहचान कीजिए, कहाँ नहीं, इंट्रोगेटिव निगेटिव, लेकिन बीच में है तो आपका WH टाइप होगा। तो WH टाइप के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है जी,
कहाँ, तो कहाँ यानी होयर लिख दिए, कहाँ को इंग्लिश में होयर बोलते हैं, तो होयर लिखे, WHERE होयर। फिर आपको लिखना है डू या डज। डू या डज में से क्या लगाएं, डज लगाएं या डू लगाएं। तो सब्जेक्ट क्या, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। तो आई के साथ किसका प्रयोग, डू या डज का, तो आपका डू का प्रयोग हो जाएगा आई के साथ। फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर आपको लिखना है नॉट, तो लिख दिए नॉट। फिर आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब आपका आ गया ता, यानी जा में जुड़ा है। तो जा कहाँ से आया, जाना से, तो जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो। तो ये हो गया फर्स्ट वर्ब। अब देखिए गो के साथ टू लगता ही है। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसलिए आपका ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेट। अगला एक्सरसाइज है वह है अपने भाई को क्यों नहीं पीटता है। तो क्यों इंट्रोगेटिव नहीं निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, लेकिन क्यों बीच में आया है तो आपका WH टाइप होगा। पहले लिखिए क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों। क्यों आपका हो गया व्हाई, तो लिख दिए व्हाई। फिर आपको डू या डज क्या लगाना है, डू या डज में से क्या लगाएं, तो सब्जेक्ट देखिए वह आपका है, सब्जेक्ट आपका है वह इंग्लिश में बोलते हैं ही के साथ डज का प्रयोग, तो लिख दिए डज। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें वह बोले तो आपका ही। फिर आपको लिखना है नॉट, फिर लिख दिए नॉट। फिर आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब आपका है पीटता। फर्स्ट वर्ब आपका है पीटता, यानी पीटना से आया है, तो पीटना को इंग्लिश में बोलते हैं बीट। फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अपने भाई को, तो क्या हो गया आपका टू। अपने का मीनिंग ही के साथ क्या लगता है, हिज, टू हिज ब्रदर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, यहाँ तो है ही। अगला आपका एक्सरसाइज है क्या सोहन उसको नहीं बुलाता है। क्या सोहन उसको नहीं बुलाता है। अब देखिए क्या पहले लगाया है तो आपका एहसान नो टाइप, ठीक है। अब इसका रूल लगाइए, डू या डज में से क्या लगाएं, सब्जेक्ट देखिए सोहन मतलब कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग, हम लगा दिए डज। अब आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सोहन। सोहन यानी सोहन, डज सोहन। अब आपको क्या लिखना है, नॉट, तो लगा दिए नॉट। अब आपको क्या लिखना है, फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब देखिए यहाँ क्या बुलाता यानी बुलाना से आया है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉल। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उसको, ठीक है, उसको बोले तो हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या सोहन उसको नहीं बुलाता, इसका ट्रांसलेट क्या हो गया, डज सोहन नॉट कॉल हिम। ये हो गया पूरा का पूरा एक्सरसाइज। अब पूरा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हो चुका है। अफर्मेटिव रूल, निगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव रूल, और आज हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।